नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यू एग्जाम। आज के टॉप बायोलॉजी क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड। तो रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति हो जाती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसाइथीमिया। तो ये पॉलीसाइथीमिया क्या है? तो इस पॉलीसाइथीमिया में एक्चुअली होता क्या है, जो आरबीसी है वो आरबीसी एबनॉर्मली हाई हो जाता है, जिसे हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अगर ये लो हो गया आरबीसी तो इसे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया को हम लोग पॉलीग्लोब्यूलिया भी बोलते हैं, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हैंसेन्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, हैंसन रोग और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में जिसे आप कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ऑप्शंस दिए गए हैं पर ए और ऑप्शंस नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, लेप्रोसी जो होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसको आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है नाम। और ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर या दबाव क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 120 मिलीमीटर से लेकर 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 120 mm Hg प्रेशर, और इसका हो जाएगा 80 mm Hg प्रेशर। करेक्ट? ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये जो है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं स्फिग्मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम लोग क्या मापते हैं? जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिसका ऊपर रहता है देखिए सिस्टोलिक, नीचे रहता है डायस्टोलिक। करेक्ट? चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन? तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेम, यानी कि तना का भाग है जो हल्दी हम लोग खाते हैं या यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट्स हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है। इसके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और भी। तो रूट्स का देखिए, कैरेट है, इधर रेडिश है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, ये रूट्स में। सीड्स में है, कॉर्न है, बीन्स है, पीज है, पॉपकॉर्न है। फ्लावर में है इसका टोमेटो है, पीपर है, क्यूकम्बर है, पम्पकिन है। ठीक है, फ्लावर्स में देखिए, फ्लावर्स में इसे आप पहचानते हैं, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है। स्टेम्स में देखिए क्या क्या है, स्टेम्स में आप जिंजर का नाम भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो टर्मरिक है वो भी बोल सकते हैं, टर्मरिक भी है। उसके बाद लीव्स यानी कि पत्तियां, कौन कौन है? कैबेज है, लेटूस है और स्पिनच यानी कि पालक भी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर है, ये सारे के सारे पार्ट्स है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो स्टेम का भाग मैंने बताया है, तो क्या बताया? जिंजर बताया है, टर्मरिक बताया है। ठीक है, उसी तरह से फ्लावर, तो फ्लावर में कौन कौन सा आता है? कॉलीफ्लावर आता है। ठीक है, लीफ में कौन कौन सा आता है? पालक आता है, पालक, पालक एक लीफ। रूट्स, रूट्स में क्या आता है? देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है रूट्स में क्या आता है। कैरेट आता है, रेडिश आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाजर आ जाएगा, रेडिश आ जाएगा, मूली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेन रोल पूछा गया है, तो इसको बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा? बी,
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है फैक्टर 9। आपको पता है फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 7 होता है, फैक्टर 8 होता है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसे तो रिलीज करता है फैक्टर 9, पर इसको जो एक्टिवेट करने का काम है वो एक्टिवेट करने का काम करती है विटामिन के। तो विटामिन के का काम है इसे एक्टिवेट करना। इसे क्या करना? एक्टिवेट करना। तो एक्टिवेट होते ही ये अपना कार्य शुरू करती है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, उसके बाद थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, उसके बाद होता है फाइब्रिन, जिसे हम लोग रक्त का थक्का कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन से और यहाँ पे थ्रोम्बिन हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से हो रहा है थ्रोम्बिन, यहाँ पे एरो मार्क देखिए। उसके बाद थ्रोम्बिन से क्या हो रहा है? फाइब्रिनोजन, तो यहाँ पे थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन के बाद हो रहा है यहाँ पे फाइब्रिन, जिसे हम लोग रक्त का थक्का कहते हैं। ये जो प्रोथ्रोम्बिन को जो एक्टिवेट कर रहा है ना, ये है विटामिन के। विटामिन के जो कि एक्टिवेट कर रहा है, और इसे रिलीज कौन कर रहा है? इसे रिलीज कर रहा है फैक्टर 9, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। चलिए, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा है। यदि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।